रात के 2 बजे मोबाइल हाथ में, नींद गायब और दिमाग में हजारों विचार। अगर ये कहानी आपकी भी है, अगर आपकी नींद ठीक से नहीं हो पा रही है और नींद का ना आना आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और आपकी सेहत को प्रभावित कर रहा है, तो आज का ये प्रोग्राम खास आपके लिए प्लान किया गया है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्लीप डिसऑर्डर्स की, यानी नींद की समस्याओं की। क्या कारण होते हैं इसके और कैसे इनका समाधान हो सकता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। नमस्कार, टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, लेकिन दरअसल हमें नींद की आवश्यकता होती क्यों है, यानी क्यों जरूरी है कि किसी व्यक्ति को अच्छी नींद आए। सर्केडियन रिदम हमारी नींद को कैसे प्रभावित करती है, किस समय हम सो रहे हैं, क्या दिन में सोते हैं या रात में, और जो लोग देर से सोते हैं रात को, किस तरह से उनकी नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है और क्या प्रभाव होता है इसका उनकी सेहत पर, ये हम विशेषज्ञों से जानेंगे। आजकल युवा हो या बड़े, सभी मोबाइल और गैजेट्स पर लगे रहते हैं, तो क्या इन गैजेट्स यानी लैपटॉप और मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे मेलेटोनिन को प्रभावित करती है, यानी कहीं ना कहीं क्या इसका प्रभाव नींद पर हो रहा है। ये समझने की आवश्यकता है कौन से हैं वो कारक जो नींद को प्रभावित करते हैं और गैजेट्स का बहुत अधिक प्रयोग कैसे हमारी नींद को प्रभावित करता है। इंसोम्निया यानी नींद ठीक से ना आने की समस्या बहुत से लोगों को होती है। इसका डिप्रेशन और एंजाइटी से कितना गहरा संबंध है, किस तरह से व्यक्ति का मेंटल हेल्थ प्रभावित हो सकता है, ये हम विशेषज्ञों से समझेंगे। वो लोग जो शिफ्ट में काम करते हैं, यानी कभी सुबह जाते हैं ऑफिस या कभी रात को, उनकी नींद की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव होता है, क्या उनमें स्लीप डिस्टर्बेंस ज़्यादा देखे जाते हैं, क्या उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप प्रभावित होती है। ये तमाम बातें आज होंगी आपके साथ, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे यानी अच्छी नींद ना आना या पुअर स्लीप कैसे हमारी क्रिएटिविटी और हमारी ब्रेन की एजिंग को प्रभावित करता है। क्या अगर कोई व्यक्ति अच्छी नींद नहीं ले रहा है तो उसमें एजिंग का प्रोसेस जो है वो ब्रेन में ज़्यादा तेज़ी से होगा। क्या प्रभाव होगा इसका मानसिक स्वास्थ्य पर, मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर, क्या इससे हमारी ब्रेन की एजिंग प्रभावित हो सकती है और क्या इसका प्रभाव हमारी मेमोरी पर भी हो सकता है। स्लीप हाइजीन क्या है और क्यों आवश्यक है कि स्लीप हाइजीन पर ध्यान दिया जाए, कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है अच्छी नींद लेने के लिए, गहरी नींद लेने के लिए, ये हम जानेंगे विशेषज्ञों से। समझ लेते हैं कि नींद की प्रक्रिया क्यों आवश्यक होती है और किस तरह से कार्य करती है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में अच्छी नींद लेना कई लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है। देर रात तक मोबाइल चलाना, काम का तनाव, अनियमित दिनचर्या और चिंता, ये सब हमारी नींद को प्रभावित करते हैं। जब पर्याप्त और गहरी नींद नहीं मिलती तो इसका प्रभाव सिर्फ थकान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। नींद की समस्या कई तरह से हो सकती है। कुछ लोगों को देर तक नींद नहीं आती, तो कुछ लोग रात में बार बार जाग जाते हैं और कुछ लोग सुबह उठने के बाद थकावट महसूस करते हैं। लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रहे तो ये समस्या गंभीर हो सकती है। नींद की कमी से दिन भर चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में समस्या, सिर दर्द, थकान, कमजोरी, काम में मन न लगना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लगातार नींद की समस्या रहने से तनाव और चिंता भी बढ़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों को अपनाकर नींद को बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग को नई ऊर्जा भी देती है। इसलिए अपनी नींद को प्राथमिकता देना आवश्यक है, जिससे स्वास्थ्य बेहतर रहे। अगर लंबे समय तक नींद की समस्या बनी रहती है तो इसे नजरअंदाज न करें। क्या आप भी रात को देर तक करवटें बदलते रहते हैं या बिस्तर पर जाने के बाद भी नींद आपकी आंखों से कोसों दूर रहती है? यदि ऐसा कोई भी लक्षण है तो एक विशेषज्ञ को दिखाएं, जानें कि इसका कारण क्या है और सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सुबह
अलार्म बजता है, आप उठते तो हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि रात भर सोए ही नहीं। अगर अक्सर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी नींद ठीक नहीं है। क्या आपका लाइफस्टाइल आपकी नींद का दुश्मन बन गया है? अगर हाँ, तो कैसे इस दुश्मन को हराया जाए, यानी कैसे आप पा सकते हैं अपनी खोई हुई नींद को वापस, ये आपको बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय हड्डा, प्रोफेसर पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। He has active participation in numerous national and international conferences in pulmonary medicine workshops, extensive training in various aspects of pulmonary including interventional pulmonology, critical care medicine and sleep medicine। बहुत स्वागत है डॉक्टर विजय हड्डा आपका। जी नमस्कार। मस्तिष्क का स्वास्थ्य आवश्यक है और नींद इस पर क्या प्रभाव डालती है? कैसे आपकी बेहतर नींद आपके मेंटल हेल्थ को, विशेष तौर पर ब्रेन की हेल्थ को बेहतर कर सकती है, ये बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र के धमीजा, सीनियर प्रोफेसर न्यूरोलॉजी एंड डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, board member International Neuropalliative Care Society। His areas of interest are sleep disorders, stroke, Parkinson's disease and brain health। He has been trained in neurology in India and Australia, clinical fellowship in stroke and movement disorders। बहुत स्वागत है डॉक्टर धमीजा आपका। मानसिक स्वास्थ्य कई कारणों से प्रभावित होता है। कहते हैं अगर तनाव ज़्यादा हो तो नींद नहीं आती, और अगर नींद नहीं आती तब भी तनाव बढ़ता है। क्या संबंध है इनका? कैसे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं? आपको अच्छी नींद के लिए क्या उपाय करने हैं, ये जानेंगे डॉक्टर राजेश सागर से, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। His expertise are child and adolescent psychiatry, epidemiology and community psychiatry, adult clinical psychiatry and mental health। He is member Central Mental Health Authority। बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश सागर आपका। नींद की जब बात आती है, बहुत से लोग तो कहते हैं जब अक्सर कोई काम ना हो तो हम सो जाया करते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए नींद एक बड़ी चुनौती बन गई है। यानी बिस्तर पर रात भर करवटें बदलते रहते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन नींद कब आएगी इसका कोई पता नहीं। समाधान हम आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। आइए समझते हैं कि नींद की ये गुत्थी कैसे सुलझाई जाए, यानी अपनी नींद को बेहतर कैसे बनाया जाए। सबसे पहले डॉक्टर धमीजा आपसे समझ लें कि नींद की आवश्यकता हमारी सेहत के लिए कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं, और किसी भी व्यक्ति को नींद की आवश्यकता दरअसल होती क्यों है? धन्यवाद किरण जी। नींद जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है और एक नेचुरल प्रोसेस है। हम सभी जो है प्रतिदिन, एवरी सिंगल डे, एवरी डे हमें नींद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक ये बॉडी का एक मेन फंक्शन है। और स्लीप के दौरान जो है हमारा ब्रेन, हमारे पूरी बॉडी जो है अपने आप को रेस्ट करती है, रिचार्ज करती है, रिप्लेनिश करती है और रिकवर करती है, और अगले दिन के लिए हम तैयारी करती है। तो ब्रेन जो है हमारा एक बहुत कम्प्लेक्स ऑर्गन है, और आपको पता है कि अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जितने भी आप देखते हैं मॉल्स हैं या दूसरी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पूरा दिन खुले रहते हैं लेकिन रात को वो सफाई करते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर ही लिम्फेटिक्स जो हैं, वो शरीर में जो सफाई है, जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं ब्रेन के अंदर खासकर, उनकी सफाई होती है रात को, और एक रिचार्ज करती है अपने आप को शरीर जो है, ब्रेन जो है, ताकि हम अगले दिन के लिए फ्रेश उठें, तैयारी करें। और ये बहुत बड़ा एक साइकिल है जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारा, जिसको आपने सर्कैडियन रिदम का नाम लिया। और ये जो क्लॉक है हमारा जो है, जो समय पर सोना, समय पर उठना और अगले दिन के लिए पूरी तरह से रिचार्ज होकर अपने काम में जुटना। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और स्लीप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है। जी, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप, बैटरी या फिर हमारा शरीर, सबको रिचार्ज होने की ज़रूरत होती है, और ये रिचार्ज करने का काम करती है नींद। लेकिन हमारे जो भाव हैं, डॉक्टर राजेश सागर कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, मान लीजिए अगले दिन एग्जाम है, तो डर के कारण नींद नहीं आती, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो, दुखी हो, एंग्जाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, तब भी कहीं ना कहीं नींद भटक जाती है। क्या हमारा इमोशनल पैटर्न नींद को प्रभावित करता है? बिल्कुल सही कहा आपने, और मानसिक स्वास्थ्य का संबंध नींद के साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। और इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि
ये भी मानना ज़रूरी है कि हमारा जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में जाता है। और ये भी देखा गया है कि जो मुख्यतः जैसे एंजाइटी है या स्ट्रेस है, उसका प्रभाव नींद पे डायरेक्टली होता है। और इसमें बहुत सारी जो रिसर्च है वो इसी से रिलेटेड है। और आपकी उसके साथ साथ जो है इमोशनल सिम्टम्स, अगर आपकी नींद सही नहीं है तो एक चिड़चिड़ापन आएगा और एक प्रकार से आपका मन गुस्सा होगा, या एक तरह से आप अपने आप से परेशान होंगे, झुंझलाहट होगी। तो ये एक इमोशनल सिम्टम होते हैं जो नींद नहीं आने से हैं। एक हम कहते हैं कॉग्निटिव सिम्टम होते हैं, जहाँ पर लगता है कि आपका एकाग्रता नहीं है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है मेमोरी में आप भूल रहे हैं। तो वो भी एक प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। और तीसरा जो है इमोशनल रेगुलेशन, कि अपने मन को हम कैसे कंट्रोल में रखें। तो ये 3 प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो नींद से सीधे जुड़े हुए हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स या मेमोरी से रिलेटेड, और कह सकते हैं इमोशनल सिम्टम्स, और मानसिक सिम्टम्स जो हैं, ये सब अगर आपकी नींद सही नहीं है तो इसका सीधा प्रभाव होता है। और क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि नींद जो है आपकी मेमोरी को कंसोलिडेट करता है। और ये जितना भी जो रिसर्च है ये बताता है कि जैसे REM स्लीप है, अलग अलग किस जो है आपको कंसोलिडेशन होता है उससे। और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि एग्ज़ाम से पहले बच्चे, स्टूडेंट जो हैं सोते नहीं हैं, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सोना ज़रूरी इसलिए क्योंकि अब जब मेमोरी की बात करते हैं तो पहले तो आप परसेप्शन होता है, फिर आपका स्टोर होता है, फिर एनकोड होता है। जो एनकोडिंग होती है वो नींद के द्वारा ही होती है। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि आप जागे रहेंगे तो आप अच्छा पेपर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो नींद का संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य से पूरा जुड़ा हुआ है। और चर्चा कर सकते हैं जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और भी कई प्रकार की मानसिक बीमारियां। ये कहते हैं कि 80% जिन व्यक्तियों को नींद की समस्याएं होती हैं उनको मानसिक बीमारियां भी होती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति को, अगर हम जब बातचीत करते हैं तो हमेशा जो आते हैं हमारे पास, तो हम हमेशा नींद के बारे में पूछते हैं कि आपकी नींद कैसी है। तो कभी कभी नींद कम होना ये बहुत पहला लक्षण होता है। उसके बाद बाकी बिहेवियरल प्रॉब्लम होंगी। और किसी को रिलैप्स की भी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे किसी को अब फिर से एपिसोड होने वाला है, तो भी नींद का हमें जानकारी लेनी होती है। क्योंकि नींद एक ऐसा है बिहेवियर जो इंसान खुद भी समझता है और घर वाले भी समझते हैं कि इसकी नींद खराब हो गई। तो बड़ा सेंसिटिव और बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है मानसिक बीमारियों को लेकर भी, और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जी, इसीलिए नींद सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर नींद के पैटर्न में कोई बदलाव आ रहा है तो जैसा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि उसको भी एक चिंता का संकेत माना जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन में या आपके स्वास्थ्य में कुछ ठीक ना हो। हमारे पास काफ़ी सारे ईमेल्स शुरू में ही आने लगे हैं। फिलहाल एक कॉलर हैं, राम अवतार जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। बहुत स्वागत राम अवतार जी, क्या है आपका सवाल? जी, मेरे को फैमिली मेंबर बोलते हैं कई बार, कई दिनों से, कि मेरे को खर्राटे आते हैं जब मैं सोता हूँ। तो आजकल एक अजीब सा होता है कि मेरी धड़कनें एकदम से बदल जाती है, घबराहट होती है और मेरी नींद खुल जाती है, यानी कि सांस रुक जाता है। तो मेरे को बड़ी घबराहट होती है कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके लिए क्या करना चाहिए? आपका वजन कितना है राम अवतार जी? वजन मेरा 71 kg है मैडम। जी, डॉक्टर हड्डा, क्या आप इनको एडवाइस करना चाहेंगे? खर्राटे आते हैं और इन्होंने कहा कि सोते हुए पैल्पिटेशन भी कभी कभी इनको लगती है। जी देखिए, खर्राटे आना तो एक बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है। अगर आप देखोगे तो लगभग हम सभी ने कभी ना कभी खर्राटे महसूस किए होंगे। लेकिन ज़्यादातर वो जो खर्राटे होते हैं जब कभी जुकाम हो जाए या नाक में ब्लॉक होता है, उस टाइम पे होता है। जो जैसे जुकाम ठीक होता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ये बता रही हैं कि इनको खर्राटे आते हैं और खर्राटे के दौरान रात को कुछ घबराहट होती है, शायद दिल की धड़कन भी बढ़ती है, और अगर नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये संकेत हो सकता है कि सिर्फ सिंपल खर्राटा नहीं है, ये थोड़ा सीरियस बीमारी हो सकती है। ऐसे में मेरा एडवाइस यही है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जांच करानी चाहिए। ये एक बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, या सिंपल भाषा में OSA बोलते हैं। तो ये हो सकता है जिसका शरीर पे गहरा प्रभाव पड़ता है।
तो मेरा आपसे यही सलाह है कि जल्दी से डॉक्टर को दिखा लीजिए। कौन से संकेत बताना चाहेंगे डॉक्टर हड्डा कि अगर किसी व्यक्ति को हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर खर्राटे आते हैं तो दूसरे लोग उनको बोलते हैं कि अरे वाह आपकी नींद बड़ी अच्छी है कि आप खर्राटे लेकर सोते हैं, क्या वाकई ऐसा है? और कौन से लक्षण जो अगर किसी व्यक्ति को हो रहे हैं तो ये समझ ले कि दिस इज नॉट नॉर्मल, यानी एक विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता है? जी देखिए, ये एक मेरे को लगता है कि मिथ है कि जो खर्राटे आएंगे तो बहुत गहरी नींद है। ऐसा नहीं होता। खर्राटे का मतलब एक ही है कि आपका जो सांस लेने का रास्ता है उसमें रुकावट हो रही है। स्पेशली जो नाक है या हम ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, जिसको मुंह के अंदर वाला जो एरिया है वहाँ पे रुकावट हो रही है। उसकी वजह से जब एयर फ्लो करता है तो वो साउंड करता है। अब जैसे मैं बता रहा था कि जो ये स्नोरिंग है बहुत कॉमन है, लेकिन जब स्नोरिंग एक तो बहुत लाउड हो, तो लाउड का मतलब ये होता है कि हम पूछते हैं पेशेंट से क्या आपकी जो खर्राटे हैं साथ वाले कमरे में सुनाई देते हैं, या आपका पार्टनर बिल्कुल सो ही नहीं पाता, बहुत दूर दूर से आके लोग बोलते हैं ये कौन सो रहा है। एक दूसरा ये है कि अगर पार्टनर है आपका और किसी ने नोटिस किया है कि खर्राटे आ रहे थे और फिर एकदम रुक जाते हैं और फिर कुछ देर के लिए सांस भी रुक जाता है, ये भी एक साइन है कि कुछ गड़बड़ है। तीसरा, पार्टनर खुद आके बोलते हैं कि हमने कई बार देखा है कि एक बार खर्राटे आते हैं फिर झटके ले लेके ये खर्राटे आते हैं फिर रुक जाते हैं, और हमने ये भी नोटिस किया कि इनका सांस रुक जाता है। ये भी ठीक नहीं होता। फिर कई बार पेशेंट खुद बोलता है कि मुझे खर्राटे आई फिर मैं अचानक से उठ जाता हूँ फिर दोबारा सोता हूँ। तो ये तीनों में से कोई भी है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका सिंपल खर्राटा नहीं है। उसके बाद में हम पूछते हैं कि जब आप सुबह उठते हो तो आपका सुबह सुबह आप कैसा फील करते हो। तो जिनको सिंपल खर्राटे होते हैं तो वो बोलेंगे कि भाई मैं रात को उठा, मतलब जब सोया था तो सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश फील करता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मेरी नींद अच्छी नहीं हुई। जबकि जिनको ख़राब खर्राटे होते हैं वो सुबह सुबह बोलेंगे मैं 7 बजे बेड में गया था, 10 बजे बेड में गया था और ऑलमोस्ट 8-9 आवर्स बेड में ही रहा हूँ, लेकिन सुबह उठते तो बोलते हैं ऐसा लगता है नींद पूरी हुई ही नहीं। पूरे दिन थोड़ा जैसे डॉक्टर सागर भी बोलते थे चिड़चिड़ापन महसूस करना, फिर कंसंट्रेशन वो काम में नहीं कर पाएगा। बच्चे जैसे होते हैं जो स्कूल में जाते हैं तो उनका बिल्कुल फोकस ही नहीं होता पढ़ाई में। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये हमें बताती हैं कि जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से आपको स्नोरिंग हो रही है उसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है पूरे शरीर के ऊपर। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा चौकन्ना होना चाहिए और जल्दी से जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि हम विस्तार पूर्वक आपका असेसमेंट कर पाएँ और कुछ जांचें होती है वो करके आपका असेसमेंट कर पाएँ कि कितना सीरियस बीमारी है और क्या इलाज कर सकते हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ दिल्ली से गोविंद शर्मा जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मेरे को दवाई ले रहा हूँ मैं, मेरे को नींद नहीं आ रही है। नींद की मुझे डॉक्टर ने दवाई दे रखी है और मैं चाहता हूँ कि मुझे बगैर दवाई लिए मेरे को नींद आ जाए। नींद की दवाई आपको मिलती है? जी सर, मेरे को डॉक्टर ने रिक्वायरमेंट मेरे को लिखी हुई है दवाई वीमेन से जी, तो वहाँ से मेरे को बगैर दवाई लिए मेरे को नींद आ जाए, ऐसा कुछ अगर हो सकता है संभव है तो वो मुझे डॉक्टर साहब से जानना है। डॉक्टर राजेश सागर क्या एडवाइस करना चाहेंगे? दवा से निजात चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है गोविंद जी का, और ये जरूर थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर किसी को नींद की समस्या है तो आप सीधे ही आप उसको दवा दें, और हालांकि दवा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और ये बात सही है कि दवा बहुत कारगर होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान खुद कर सकता है, सेल्फ हेल्प जो अपने आप भी मदद कर सकता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कार्यक्रम के शुरू में बताया गया स्लीप हाइजीन की जो इससे बात करते हैं हम, तो वो आप बिल्कुल उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे जब पहली चीज़ तो ये हो गई कि जब आप सोने जाएं तो आप कोशिश करें कि उसकी लाइट है वो ठीक हो, ज़्यादा साउंड ना हो, जो आपका सेंसरी सिस्टम है वो बिल्कुल कोई शोर वगैरह ना हो, तो ये थोड़ा सा उसमें ध्यान रखें। पहली बात तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, सोने से पहले जैसे बताया मोबाइल फ़ोन, और ये कहते हैं 2 घंटे पहले आप बिल्कुल इसका सेवन ना करें, और 3 घंटे पहले जो है आप ज़्यादा खाना पीना जो है वो ना करें। चाय कॉफी भी कहते हैं डॉक्टर सागर? चाय कॉफ़ी पिछले 10 घंटे में ना कर लें, चाय कॉफ़ी या जो भी स्टिमुलेंट हैं। और ये अक्सर ये होता है कि आप टीवी जब आप देखते हैं बहुत उत्तेजित जो चीज़ें होती हैं तो उससे भी आपकी नींद प्रभावित हो जाती है। और तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इंसान खुद कर सकता है। और एक जो इम्पॉर्टेंट है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि आपका जो बेडरूम है या जो बेड है वो कंडीशन होना चाहिए स्लीप के लिए। तो हम हमेशा कहते हैं कि जब आपको नींद आती है तभी आप बेड में बैठिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि टीवी भी वहीं देखते हैं, खाना भी वहीं खाते हैं,
बातचीत भी वहीं करते हैं, तो आपकी कंडीशनिंग नहीं हो पाती है। तो कहने का मतलब है कि उसको ऐसा कंडीशन करें, जिसको स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी और कई तरह का नाम है, बट सिंपल शब्दों में यही है कि आपको बेड को, बेडरूम को कंडीशन करना है और रिस्ट्रिक्शन करना है कि आपको बाकी एक्टिविटी नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको तनाव है, जैसे चर्चा किया, अगर तनाव है तो उसके लिए बहुत मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हैं जो आप खुद कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, इन सब का भी आपके तनाव से भी उससे बेहतर होगा। और ये भी देखा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो आप अपने आप की जा सकती हैं, और आजकल वैसे बहुत सारे ऐसे जिसको हम कहते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जो बिना दवा के ही, और उसका एविडेंस है कि आप इंसोम्निया को ठीक कर सकते हैं। और उसमें भी यही पद्धति होती है कि अपनी स्लीप हाइजीन आपका कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है, कैसे बेड को कंडीशन करना है, और कैसे अपने तनाव को कम करना है, और ये सारी चीज़ें आप करें। और कभी कभी कहते हैं आप एक स्लीप डायरी बना के रखिए, स्लीप लॉग बुक बना के रखिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप कर सकते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अगर आपको साथ में एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी बीमारी है तो उसका ज़रूर ट्रीटमेंट कराएं। और बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिससे नींद भी आती है, और तो उसको उसी तरह से दिया जाता है। तो अगर आप दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, और हो सकता है कोई वजह होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी को नींद की प्रॉब्लम है उन सभी को दवा दी जाती है। और पहले हमेशा हम स्लीप हाइजीन की और उसको मानसिक रूप से कैसे ठीक करना है इसकी सलाह देते हैं जी। और इसके लिए आप एक सेकंड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि नींद अगर आने के लिए दवाएं दी जा रही हैं तो इनको टेपर ऑफ कैसे किया जा सकता है, यानी दवा को कम या बंद करने के दूसरे थेरेपीज और विकल्प क्या हो सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे स्लीप हाइजीन के बारे में और कौन से वो उपाय हैं जिनसे आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। हमें पता है, हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, क्या बना है। सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। सिर्फ चमकी चाट। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से अच्छी नींद के क्या हैं राज।
फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ अमित हैं फोन लाइन पर, झारखंड से कॉल किया है। अमित जी बहुत स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि मैं पिछले 2 दिन से सो रहा हूँ मैम, लेकिन मेरा जो ब्रेन है वो नहीं सो पा रहा है। मतलब कि मैं 12 बजे रात में भी सो रहा हूँ या 1 बजे भी सो रहा हूँ तो सुबह 4-5 बजे के बीच मेरा नींद खुल जा रहा है और मुझे खराटे भी आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, ये लास्ट 2 महीना से मैं फील कर रहा हूँ। क्या आप किसी तनाव में हैं और क्या पहले भी ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं मैम, पिछले 2 महीना से ही ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा मैं फील कर पा रहा हूँ। पहले मैं बहुत अच्छा डीप नींद होता था, लेकिन पिछले 2 महीने से सोने में बहुत समस्या आ रही है। डॉक्टर राजेश सागर क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो इंसोम्निया का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, और ये हफ्ते में 3 दिन और 3 महीने से ज़्यादा है तब हमको लगता है कि और किसी की जो क्वांटिटी है स्लीप की जो नॉर्मल है उससे कम हो गई है या उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है सोने की, तो तब इसका डायग्नोसिस बनता है। और जैसे आपने बताया कि अभी 2 महीने ही हुए हैं, तो ऐसे कभी कभी जो इंसोम्निया सिचुएशनल भी होता है और ये ज़रूरी नहीं कोई बीमारी का ही रूप हो, क्योंकि हो सकता है कोई आप तनाव हो या कुछ आप सोच रहे हो या कोई ऐसी बात हो जो आपका कुछ टारगेट हो वो आपको पूरा करना हो, तो हो सकता है ये सब वजह हो। और तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये ना सोचें कि जो भी व्यक्ति आज मेरी नींद खराब हो गई, आज नींद नहीं आई है तो मुझे बीमारी हो गई नींद की, पता नहीं आगे क्या होगा, मैं पता नहीं किस बीमारी से ग्रसित हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका डायग्नोसिस बनाने का तरीका होता है और तभी उसका डायग्नोसिस बनता है और ट्रीटमेंट होता है। तो आप इससे घबराइए नहीं, हो सकता है कोई वजह है और आप डिस्कस अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो आगे विशेषज्ञ को रेफर कर सकते हैं। और आप अपने आप में सोचिए, एक स्लीप डायरी बनाइए, एक देखिए कि मैं कितने बजे सो रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि लेट सोते हैं मगर उठ जाते हैं, और ये भी बताना जरूरी है जब नींद की जो समस्या है, एक हम बोलते हैं इनिशियल इंसोम्निया, कि आपका सोते हैं आप लेकिन आप बेड पे पड़े लेटे रहते हैं, लेकिन नींद आपको आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आती है। और एक होता है कि जब आप सो रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी वो कम हो गई है, आप बार बार आपको उठना पड़ रहा है, तो एक ये तरीका हो गया मिडिल इंसोम्निया। एक है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल इंसोम्निया, जैसे मान लीजिए आपको उठने का टाइम 6 बजे है लेकिन आप 4 बजे उठ रहे हैं जैसे आपने बताया, या 3 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये भी वजह हो सकती है। और इसमें ये अक्सर ये देखा गया है, जैसे डिप्रेशन है या मानसिक बीमारियां हैं, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो जाती है, आप जल्दी उठ जाते हैं, आप वापस जाने की कोशिश करते हैं मगर आपको नींद नहीं आती है। तो हम यही कहेंगे, अगर को हो सकता है आपको कि मानसिक समस्या है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अपने डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से मिल लीजिए और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। डॉक्टर धमीजा, कितना आवश्यक है कि सोने का एक रूटीन बनाया जाए? कहते हैं कि रेम स्लीप जो है होनी चाहिए। आजकल सबका रिदम बिगड़ गया है, कोई नाइट शिफ्ट्स में काम कर रहा है तो कोई मोबाइल पे लगा है, पता ही नहीं होता कि कब सो रहे हैं। कितना आवश्यक है कि सर्केडियन रिदम यानी कि जो बॉडी की क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग ही सोया और जागा जाए, और एक स्केड्यूल या टाइमिंग फिक्स करना कितना महत्व रखता है? किरण जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम समय पर सोएं और समय पर उठें, तो ये एक निश्चित समय होना चाहिए। हम ये एडवाइस करते हैं कि स्लीप के लिए 5 चीज़ें, जैसे हमारी 5 फिंगर्स हैं, वो 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो यही मैंने बताया कि आपको टाइम से सोना, एक रेगुलर स्लीप पैटर्न होना चाहिए, एक रेगुलर स्लीप हैबिट्स होनी चाहिए, जिससे आपका एक रूटीन जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, सर्कैडियन रिदम जो है, एक्चुअली ये हार्मोनल सिस्टम है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है हमारा जो बॉडी है। और सुबह के टाइम पे जैसे कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो अवेकनिंग का टाइम है, तो इसलिए एक पैटर्न जो है, एक बॉडी का क्लॉक जो है, जो हमारा हाइपोथैलेमिक कंट्रोल है, वो एक सेट पैटर्न से चलना चाहिए। अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस है तो उसमें फिर दिक्कत आ सकती है और स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है। सो पहला तो ये समय है, सर्कैडियन रिदम है। दूसरा ये है कि जो हमारा सिस्टम जो है, जो बेडरूम का जो इकोसिस्टम है, वो सिर्फ, जैसे डॉक्टर सागर ने बताया, कि वो सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए और शांत में। और जो स्क्रीन टाइम है, तीसरा जो मोबाइल्स और स्क्रीन्स, और ख़ासकर आजकल एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं वो भी एक बहुत कॉमन हो गए हैं कि आप बच्चे जो हैं या बड़े भी हैं जो स्टिमुलेंट लेते हैं, वो भी एक रीज़न है। और तीसरा जो है, खाने का समय जो है, एकदम खाने के बाद जो है सोना भी ठीक नहीं है, और आप जो है समय लीजिए और कोशिश करिए कि कैफ़ीन और चाय और कोई भी स्टिमुलेंट सोने से 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो कोई म्यूजिक सुनिए, जो किताब पढ़िए, ताकि आपकी ब्रेन की जो सेल्स हैं
वो अपने पीसफुल एनवायरनमेंट में आ जाएं और ताकि आपको नींद को आने में कोई दिक्कत ना हो। और फोर्थ जो है वो ये है कि फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज चाहे आप दिन में करें, चाहे वो माइल्ड इवनिंग वॉक करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है कि आपके जो कॉग्निटिव जो आपका जो सिस्टम है, जो कॉग्निटिव रिजिलियंस है वो बढ़ता है और रिजर्व बढ़ता है। उससे आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा है और ब्रेन हेल्थ भी अच्छी करती है। और लास्ट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक अपने एनवायरनमेंट में, चाहे वो जैसे आपने शिफ्ट सिस्टम की बात की कि शिफ्ट ड्यूटीज़ हैं, वो भी एक कारण है आजकल लाइफस्टाइल का। तो अपने लाइफस्टाइल को बदलें, लाइफस्टाइल में कोशिश करें कि एक रेगुलरिटी आए, एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो और आप जो है रेगुलर टाइम पे आएँ, रेगुलर टाइम पे सोएं, रेगुलर टाइम पे उठें, रेगुलर टाइम पे खाना खाएं। तो अगर ये हम करेंगे तो हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं वो जो हैं अच्छे से काम करेंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी मानसिक और फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छी रहेंगी। जी, और ये भी आवश्यक है कि एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज सोने से ठीक पहले ना करें। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ आनंद हैं गोवा से फोन लाइन पर। आनंद जी, बहुत स्वागत आपका। क्या है आपका सवाल? थैंक यू सो मच। मेरा प्रश्न ऐसा है कि मैं 64 हूँ, मेरा एज है 70 और आई एम डायबिटिक। मतलब अभी मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि द मोमेंट आई रीड, मैं कुछ भी पढ़ने लगता हूँ ना तो मैं सो जाता हूँ, मैं नींद आने लग जाती है, एकदम से आंख बंद हो जाती है मेरी। कुछ भी जहाँ पे फोकस करने जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को नींद आ जाती है। तो मेरे वो मेरा उल्टा प्रॉब्लम हो गया कि मेरे को ज्यादा नींद आती है हर जगह पे, जहाँ बैठा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, ज्यादा एकदम कॉन्सेंट्रेट जगह करने लग जाए। इवन सो मच कि ड्राइविंग के टाइम पे भी तो नींद आ जाती है। तो उससे मेरे को बचने का है यार। जी डॉक्टर हड्डा, क्या ये इंडिकेशन हो सकता है कि रात को इनकी नींद ठीक से नहीं हो रही है? देखिए, ये जो ये सिम्टम बता रहे हैं इसको हम एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस बोलते हैं। वो यूजुअली जो पेशेंट बोलता है कि थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैं सो जाऊंगा, या जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और मेरे को आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं सो चुका हूँगा, तो इसको एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस बोल सकते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं खाना खा के मैं थोड़ा सा बैठ उस पर सोफे पे और तुरंत नींद आ गई। जी। एक्सट्रीम फॉर्म है जो लोग ड्राइव करते करते भी सो जाते हैं, तो ये भी है। जी, बोल खुद के लिए भी और बाकी लोगों के लिए। तो ये वाले जो हैं डेंजरस साइन है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस है। तो इसके लिए एक डेफिनेट इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। उनमें जैसे मैं बता रहा था कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो स्नोरिंग के साथ प्रेजेंट करती हैं, कई बार बगैर स्नोरिंग के भी होती हैं। अभी मुझे पता नहीं कि इनका वेट कितना है, 70 कहा इन्होंने, 70 kg और हाइट कितना है। तो अगर कई लोग जो थोड़े से मोटे होते हैं, स्पेशली जिनका पेट वाला जो मोटापा होता है जिसको हम एब्डोमिनल ओबेसिटी बोलते हैं, उनमें जो है तो उनको ये स्लीप एपनिया सिंड्रोम्स होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इतना सीवियर इनको डे टाइम स्लीपीनेस है तो डॉक्टर को जाके जांच करानी चाहिए ताकि हम इनका इलाज शुरू कर पाएँ, क्योंकि आजकल जो इलाज इतने अच्छे हैं और स्पेशली अगर ये ड्राइव करते हैं तो वो तो बहुत ही डेंजरस है। जी, इसलिए इसको बहुत मामूली ना समझें, विशेषज्ञ के पास तुरंत जाएं। अभी एक तो फिलहाल ड्राइविंग छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए और विशेषज्ञ के पास जाकर ये जान लें कि इसका कारण क्या है, समस्या क्यों हो रही है, क्योंकि तभी आपको समाधान मिल पाएगा। एक और कॉलर बिहार से राजेश कुमार जी हैं हमारे साथ, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। नमस्ते मैम। जी नमस्कार सर। मैं डे नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ और जी डे नाइट शिफ्ट में मैं काम करता हूँ और जब भी मैं जाता था ड्यूटी तो नाइट ड्यूटी में थोड़ा नींद आती थी तो सुरक्षा प्रभावित होती थी उससे। इसलिए मैं एक तरकीब निकाला, जब नींद की फीलिंग आती थी तो माइंड में क्लिक जाता था, नहीं आप नाइट ड्यूटी में हैं, आपको सोना नहीं है। और वो तो उस समय तक तो ठीक लगा, लेकिन जब ये हमारे लाइफ में हमेशा ऐसा बन गया, घर पे भी सोता हूँ तो माइंड में एक क्लिक जाती है कि नहीं आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, आपको सो रहे हैं तो नींद आ रही है, इसलिए सोना नहीं है। और वो प्रवृत्ति बन गई है, जब घर पे भी सोता हूँ नॉर्मल तो हमको माइंड में क्लिक जाते हैं नहीं सोना नहीं है, तो नींद टूट जाती है। डॉक्टर राजेश सागर, ये बड़ा दिलचस्प और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नहीं सोना है शिफ्ट में, ये जब शिफ्ट नहीं होती है तब भी दिमाग में चलता है और नींद नहीं आती, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, हम ह्यूमन बीइंग जो हैं बेसिकली डे टाइम में सोने के लिए नहीं बने हुए हैं और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात में नाइट शिफ्ट करते हैं, ड्यूटी करते हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है नींद की समस्याओं को लेकर। और ये बात सही, तो हम और ऐसे कई व्यक्ति हैं, हम क्योंकि सर्विसेज हैं प्रदान करते हैं, उनको रात में अपनी ड्यूटीज़ करनी है, जागना है, तो हम यही कहेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अब उसको एक तो ये है कि अपनी जो नींद की जो भरपाई है आप कोशिश करें कि डे टाइम में आप कर लें उसको,
और उसको एक अपना रूटीन बनाए कि मुझे अगर मेरी नाइट ड्यूटी है तो मुझे ऐसे ही करना है। और जैसे मैंने बताया है कि जैसे सोच का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है नींद के साथ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम जब नींद नहीं आती है तो हम सोचते रहते हैं आगे क्या होगा, मेरा कल दिन कैसे होगा, मेरा बॉस, मेरा सीनियर मुझसे क्या कहेगा, मैं वो नहीं कर पाया। तो वो जो सोच को जो रूमिनेशंस हैं उसको आपको कोई तरीका बताइए ना डॉक्टर सागर कि क्या कर सकते हैं कि अपने माइंड को ट्रेन कर लिया जाए कि अब सोना है, तो वो जो एक थॉट प्रोसेस चल पड़ता है उसको रोका जा सके। देखिए उसके बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसका हम चर्चा पहले भी कर रहे थे, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। उसका मतलब ही यही है कि जो सोच है और इमोशंस को कैसे हमें कंट्रोल करना है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर रात को आपको नींद नहीं आ रही है और आप सोच रहे हैं कि मैं तो सो नहीं पा रहा, बाकी लोग सब सो रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, तो सोच को पॉजिटिव वे में अपने आप से कहना है कि नहीं देखिए कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं भी सो पाया मैं आगे अपना कल काम ठीक से कर पाऊंगा। तो उस सोच को अपने आप से ही सेल्फ टॉक करके अपने आप को ही आपको प्रोत्साहित करना है, उसको जो नेगेटिव चीज को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव वे में कि कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी है मैं पहले भी सो चुका हूं। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए कि बहुत ज्यादा पुश करेंगे अपने आप को सोने के लिए, आप नहीं सो पाएंगे। आपको उसमें रिलैक्स माहौल में रहना है और रिलैक्सेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं बहुत सारी, उस सोच को ही बदलना है, वो आप अपने आप ही इंटरेक्ट करेंगे। और अगर आपको नहीं आ रही है, जैसे मान लीजिए नींद अगर है किसी भी स्थिति में, तो आप बैठ जाइए, आपको जरूरी नहीं है बिस्तर में लेटे रहना है, आप कुछ करिए फिर जाके आप सो जाइए। तो यही सलाह दी जाती है कि उसको इतना ज्यादा अपने आप को पुश ना करें कि जितना आप पुश करेंगे उतना वो नहीं होगा। जी, तो उसमें रिलैक्सेशन की जरूरत है, जरूरी है। और अगर आपको नींद फिर भी नहीं आ रही है तो जैसा डॉक्टर सागर ने कहा कि पॉजिटिव वेज आप रीडिंग कर सकते हैं या जो आपका मनपसंद काम है वो कर सकते हैं, यानी इस विशियस साइकिल को ब्रेक करना है। एक बहुत कॉमन समस्या जो होती है डॉक्टर धमीजा, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। जो लोग रात को सोने की कोशिश करते हैं बट उनके जो लेग है उसमें किसी तरह की इरिटेशन, रेस्टलेस रहता है, यानी पैर हिलाते रहते हैं और नींद खुल जाती है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक बहुत कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और लगभग 5 में से 1 व्यक्ति को ये होता है, तकरीबन 20% लोगों के। तो या तो ये प्राइमरी रेस्ट लेग सिंड्रोम हो सकता है या फिर सेकेंडरी भी होता है, कुछ बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें खास लक्षण यही है कि जैसे ही शाम होती है, रात होती है, तो ये लक्षण शुरू होते हैं, दिन में नहीं होते हैं, शाम को रात को ही होते हैं। और जैसे ही जो है पेशेंट जो है सोने लगता है तो उस समय उसकी टांगों में पैरासीजियाज और ये हरकतें शुरू हो जाती हैं, दर्द भी हो सकता है और वो सो नहीं पाता है, छटपटाता है, वो चलने लगता है और चलने से आराम आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाम के समय, रात के समय ये सिम्टम्स हैं, सोने के टाइम पे हैं और चलने से आराम आता है। तो ये 3 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत कॉमन है और बहुत अंडर डायग्नोज है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम है और ये ट्रीटेबल है। और सेकेंडरी कॉजेज भी हैं इसके, किडनी डिजीज से भी हो सकता है, एनीमिया की वजह से भी हो सकता है, खासकर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से। तो बेहतर यही है कि अगर आपको ये तकलीफ है और आपको ये लक्षण हैं तो आपको जांच करवानी चाहिए, एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर ये जो है सिम्टम्स को एनालाइज करके और फिर जांच करके वेदर इट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये इंपॉर्टेंट है, उसका इलाज संभव है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, EDS जो है, ये भी एक बहुत कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से दिन में नींद आती है, EDS होता है। तो ये जांच लें कि ये दवाई तो कोई ऐसी नहीं चल रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जिस खासकर ड्राइविंग के टाइम पे बहुत रिस्क है, औरों को भी, खुद के लिए भी और सड़क रोड यूजर्स के लिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी हैं, जैसे नार्कोलेप्सी है, जिसमें आप बैठे बैठे खाना खाते खाते आप एकदम सो गए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और एक न्यूरोलॉजिस्ट ही इसको डायग्नोज कर सकता है, उसके टेस्ट हैं। और स्लीप के जो सब्जेक्ट है, पिछले 10 सालों में इसमें बहुत रिसर्च हुई है और बहुत सारे ऐसे नए आयाम आए हैं, हाइपोक्रेटिन लेवल्स हैं या क्रेटिन की नई दवाइयाँ आई हैं, नए टेस्ट आए हैं, जिससे हमें ये पता लग सकता है कि स्लीप की बीमारी किस वजह से है, क्या कारण है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लीप को आना। स्लीप आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, आपकी मेमोरी को ठीक करती है, आपकी कंसंट्रेशन को ठीक करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्लीप के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए स्लीप को बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर स्लीप की कोई दिक्कत है तो ज़रूर जांच कराएं और कोशिश करें कि इसका पता लगे और उसका इलाज हो।
जी, और जो लोग पूरी तरह से नींद नहीं लेते, डॉक्टर धमीजा अग्री करेंगे कि कहा जाता है कि उनका जो ब्रेन की एजिंग प्रोसेस है वो भी शायद फास्ट हो जाता है। इस पर आपसे और बात करेंगे, उससे पहले मुंबई से गोपाल जी हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। गोपाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। जी, मेरी वाइफ का उम्र है 63 और उनका वजन है 80 किलो, 80 किलो। उनको समस्या है कि रात में वो नींद के बाद नींद में बहुत बड़बड़ाती है, 1-1 घंटे बाद में बहुत बड़बड़ाती है वो उसके लिए। और मेरा सवाल है कि मुझे एक दिन नींद लगती है, एक दिन नहीं लगती है नींद जी। एक दिन बहुत कड़क नींद लगती है मुझे, और वाइफ की समस्या है कि नींद में बहुत बड़बड़ाती है। नींद में बड़बड़ाना, ये क्या समस्या है डॉक्टर हड्डा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे हम सुबह से ही बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के दौरान, नींद ना एक बहुत ही जटिल सा प्रोसेस होता है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और जो इसके डिसऑर्डर होते हैं वो भी बहुत ही जटिल होते हैं, और कई बार बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं कि नींद में ऐसे ऐसे चीज़ें कर जाता है आदमी जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही उनमें से एक बीमारी है नींद में बड़बड़ाना। कई लोग बड़बड़ाते हैं, कई मतलब मैंने कई बार ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो पूरी, जैसे कई रामायण का कुछ पूरा पाठ पढ़ा देंगे, कुछ पूरे लेक्चर ही दे देते हैं, कोई कुछ गालियाँ देने शुरू हो जाते हैं। तो सब तरह के जो बिहेवियर होते हैं ऐसे, तो इनको हम पैरासोमनियाज बोलते हैं। अगर इस तरह की समस्या है, और स्पेशली अगर पेशेंट को सुबह फिर से, जब इनका जो मेजर जो इम्पैक्ट ये होता है कि उससे उनकी नींद की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और पूरे दिन जैसे जो स्लीप डिप्रीवेशन या जो नींद जो कम हो गई है उसकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं वो सारी आनी शुरू हो जाती हैं कि वो दिन में चिड़चिड़ा महसूस करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि समस्या क्यों हो रही है इसकी जांच की जाए। डॉक्टर सागर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो लोग नाइटमेयर्स आते हैं, रात को कोई ऐसा डरावना सपना आया कि जाग गए, बार बार इस तरह के सपने आ रहे हैं, कोई नींद में बड़बड़ा रहा है, स्लीप वॉकिंग भी कुछ लोग करते हैं, तो कब एक विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए इसे लेकर? नहीं, ये बिल्कुल सही कहा कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट समस्या है, क्योंकि नींद से जुड़ी जो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा 80-100 के से भी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। हम तो बहुत ही कम चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं और लोगों को शायद पता भी नहीं है कि ये समस्या है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और जैसे बताया, जैसे पैरासोमनिया के बारे में बात कर रहे थे कि वो है, और इसमें ये सब समस्याएं हो सकती हैं, नींद में बातें करना, चलना, और बहुत इम्पॉर्टेंट है चूँकि आपने नाइट मेयर्स की बात की, क्योंकि यंग बच्चों में ये अक्सर देखा गया है, और ये जैसे बड़े होते हैं कम होता जाता है। तो उसमें यही होता है कि आदमी बच्चा सो रहा है और सडनली रात में वो एकदम ही उठ गया, डर गया, या उसको ऐसा लग रहा पता नहीं मैं कहाँ हूँ, और ये काफ़ी कॉमन समस्या है, ये हो सकता है। उसी के साथ साथ एक कहते हैं हम नाइट टेरर भी होते हैं, जहाँ पे वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, डिसोरिएंटेड हो जाता है, लेकिन उसको सपना याद नहीं रहता। वो एक जैसा हम बता रहे REM स्लीप, और ये NREM में होता है। तो कहने का मतलब है इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, खासकर यंग बच्चों में होती हैं। लेकिन इसका जो संबंध है, देखिए, इससे आपकी कोई भी जो से ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे स्लीप टॉकिंग है या नाइटमेयर है, नाइट टेरर्स हैं, ये इसका संबंध जो है एंजाइटी और स्ट्रेस से बहुत जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का एग्ज़ाम है अगले दिन, या बहुत स्ट्रेस में है, बहुत तनाव में है, तो हो सकता है उसको ये सिम्टम हो और ये समस्याएं हो। और लेकिन जैसे बताया कि इसका जो इसको पहचानना ज़रूरी है, और अगर इसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही, देखिए कभी कभी होता है तो उसकी चिंता करने की बात नहीं है, वो बिल्कुल काफ़ी व्यक्तियों को हो सकता है। लेकिन इसकी वजह से डिसफंक्शन हो रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, लोगों से मिल नहीं पा रहा, और उसको शारीरिक सिम्टम्स हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो गया है, तब ज़रूर कंसल्ट करें। और जैसे मैंने बताया, इसका जो ट्रीटमेंट है वही एंजाइटी या स्ट्रेस या इसी से बातचीत के ज़रिए ही, और या कुछ दवा के ज़रिए, क्योंकि अच्छी नींद की कई सारी ऐसी अच्छी बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं, वो उससे समाधान मिल सकता है। विशेषज्ञ के पास चले जाएं और ये जान लें कि ये समस्या हो क्यों रही है, क्योंकि इतने सारे विकल्प उपलब्ध हैं जिनसे आपको समस्या का समाधान आराम से, आसानी से मिल सकता है। कांता लक्ष्मी जी फिलहाल हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ी हैं फोन लाइन पर, बहुत स्वागत, पूछिए सवाल। नमस्कार, मेरा तो अभी तो 72 ईयर्स है, लेकिन मेरा नींद का तो बहुत साल से प्रॉब्लम है। आपकी आवाज़ हम साफ तौर पे नहीं सुन पा रहे, अपना सवाल दोहराएं प्लीज। अभी सुन रहे क्या टीचर से? जी वही बहुत साल से है, मतलब 40 साल से ही होगा।
मैं क्या करती थी, थोड़ा 2 घंटे सो जाती हूँ, फिर से उठ के ना रात को बहुत प्रोडक्टिव हो जाती हूँ। ओके। फिर से ऐसा वर्किंग नहीं है तो सुबह सो जाती हूँ 11 बजे को। मैं इसको प्रॉब्लम नहीं सोचे, प्रॉब्लम सोचेगा तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। जी, रात को ठीक से, हाँ बोलिए, रात को ठीक से नहीं सो पाती हैं आप? और रात को काम ज्यादा होता है मुझसे, दिन नहीं होता है, दिन में सो जाती हूँ। अच्छा, इनको रात को सोना कंफर्टेबल लगता है डॉक्टर धमीजा, बेहतर काम कर पाती हैं रात को ये? नहीं, जब भी कोई स्लीप डिसऑर्डर है या स्लीप की प्रॉब्लम है तो बहुत सारे हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिसको हम स्लीप स्टडी भी बोलते हैं। और स्लीप स्टडी जो ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन के बाद हम करते हैं, ये देखने के लिए कि आपका रेस्पिरेटरी पैटर्न क्या है, आपकी ईएमजी न्यूरोलॉजिकल पैटर्न क्या है, आपके मसल का क्या पैटर्न चल रहा है और आपका ईईजी क्या है, तो ब्रेन के वेव्स क्या हैं। तो इनको एक अच्छे जो हॉस्पिटल में जाकर ये जरूर डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि इनका रिवर्सल है, स्लीप पैटर्न जो है रिवर्सल है, ये रात को अच्छा काम कर सकती हैं और दिन में जो है नहीं कर पाती हैं। लेकिन ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लीप जो है एक बेसिक ह्यूमन नीड है, उसका पैटर्न एक अच्छा होना चाहिए और रेगुलर स्लीप पैटर्न होना चाहिए। ये कहना कि किसी वजह से या कोई ऐसी बीमारी की वजह से, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, जो रात को लोग टांगे चलाते हैं या बोलते हैं या नाइट टेरर्स हैं या चिल्लाते हैं, वो भी एक ऐसा सिम्टम है। कुछ पार्किंसंस के पेशेंट को देखा गया है, ये एक रिस्क फैक्टर है पार्किंसन के लिए। तो आगे आने वाले समय में ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे किसी को अगर सूंघने की शिकायत है या एनोस्मिया है, साथ में रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है, तो ऐसे लोगों को फ्यूचर में आके ब्रेन हेल्थ के असर पर बहुत पड़ता है। अभी आपने पूछा भी कि कॉग्निटिव रिजिलियंस और कॉग्निटिव रिजर्व जो है, तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनका एक रिस्क फैक्टर है स्लीप का डिस्टर्बेंस होना या रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर होना। ये इम्पॉर्टेंट है कि जांच कराएं ताकि आगे की फ्यूचर के लिए इनको पता लगे कि क्या रिस्क है, क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का रिस्क हो सकता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जयपुर से, कमलेश जी फोन लाइन पर, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हेलो कमलेश जी, पूछिए सवाल, क्या जानना चाहते हैं? ये मेरे को रात को नींद क्लियर नहीं आती, पूरी रात सपने चलते रहते हैं। सपने चलते रहते हैं? हाँ, जी, पूरी रात पिक्चर चलती रहती है। अच्छा, कुछ ना कुछ आप कहीं सोचने लग जाते हैं और यही तमाम रात चलता है? नहीं, वो सपने सोचना तो नींद तो आती है, लेकिन वो नींद में पूरी रात इतने सपने आते हैं, सुबह याद ही नहीं रहते हैं। जी, डॉक्टर राजेश सागर, क्या एडवाइस करेंगे बहुत संक्षिप्त में? देखिए, ऐसा है कि अगर सपने आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सो रहे हैं, और जैसा बताया कि जैसे रैम स्लीप है उसमें ड्रीम्स आते हैं, तो आप हो सकता है आपकी जो रैम स्लीप है वो ज़्यादा है। थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जो जब हम सोने जाते हैं तो शुरू के जो वक्त में आपकी जो डीप स्लीप ज़्यादा होती है, रैम स्लीप सुबह के वक्त में आपको ज़्यादा मिलती है। और क्योंकि जब आप उठते हैं तो हो सकता है आप सपनों में सो रहे हो, और कई बार इवन जैसे हमारे पास भी जैसे हम दवाइयाँ देते हैं मानसिक बीमारियों को लेकर, वो अक्सर हमें कहते हैं कि हमें सपने बहुत आ रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम यही कहते हैं कि आप नींद का अपना पैटर्न ठीक कीजिए, और उसमें अगर सपने आ रहे हैं तो उसमें घबराने की बात नहीं है आप, और वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि आप हो सकता है आप बहुत, क्योंकि माइंड बहुत एक्टिव है उस वक्त, और इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। जी, और फिर भी लगता है तो विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, आप उनसे मिलकर जान सकते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। डॉक्टर हड्डा, अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, उसके लिए इलाज के विकल्प क्या है हमारे पास? जी देखिए, अगर किसी का डायग्नोस बन गया है ऑलरेडी कि इनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या ओएसए है जी, तो उसमें कुछ दिन पहले तक तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं थे। सिर्फ एक मशीन आती है जिसको हम सीपैप बोलते हैं, वही लगानी होती है। प्रॉब्लम उस मशीन का ये है कि लोगों को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। एक तो ये है कि आपको रात को नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर ढक के लगा के सोना पड़ता है, तो लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते। फिर ऊपर से उसको सिर के ऊपर बांधना होता है, करवट लेते हैं तो वो हट जाता है, और मुंह के आगे लगाते तो कई लोगों को क्लोस्ट्रोफोबिया ऐसे लगता है जैसे हम घुटन हो रही है। तो इन चीज़ों को लेके ना उसमें लोग जैसे बोलते कि नहीं ये तो ना लगाना पड़े तो ही ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बगैर जो भी इलाज हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं जितना कि ये है। अब कुछ दिन पहले कुछ मार्केट में दवाइयाँ आई हैं जो ऑल्दो वेट को टारगेट करती हैं, जो लोग ओबेसिटी है उसके लिए कुछ ड्रग्स आई हैं जो अगर वज़न कम हो तो वज़न को कम करते हैं। और
ये जो OSA है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, इसका वजन के साथ गहरा ताल्लुक है। जी, क्योंकि अक्सर जो बहुत मोटे लोग होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी ही जाती है। तो लोगों को लगता है कि हम वजन कम कर लें तो हमारा OSA भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी रिसर्च ऐसे वाले नहीं है। जो ज़्यादातर स्टडीज़ में ये पाया गया है कि वजन तो कम हो जाता है लेकिन उनका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ठीक नहीं होता। तो इस के माध्यम से, DD के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि आप दवाई खा रहे हैं तो आपका स्लीप एपनिया ठीक हो जाएगा। आप अपने डॉक्टर से कंटिन्यूस टच में रहें। वजन कम करने से और बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, लेकिन OSA डिसअपियर नहीं होता है, उसका थोड़ा बहुत सीवियरिटी कम हो सकता है। तो ये मेरा एक मैसेज यही है कि आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसी इफ़ेक्टिव दवाई नहीं आई है जिसका खाने से आपको CPAP का ज़रूरत ना पड़े और जो आपका OSA ठीक हो जाएगा। लेकिन CPAP एक अच्छी मशीन है जिसका उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको खर्राटे आते हैं यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं विशेषज्ञ के सलाह से। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं नींद संबंधित समस्याओं के बारे में और विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए DD न्यूज़। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर विजय हड्डा, डॉक्टर राजेंद्र धमीजा, डॉक्टर राजेश सागर। विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर हड्डा आपसे कि जितना कम सोएं उतना बेहतर है क्योंकि समय की बचत होती है। जी बिल्कुल भी नहीं, एक एडिक्वेट स्लीप जरूरी है जिसको हम 6 से 8 घंटे के आसपास का नींद जरूरी होता है। डॉक्टर धमीजा, छोटे बच्चे इन्फेंट्स इतने लंबे आवर्स तक क्यों सोते हैं? देखिए ये हमारा एक ग्रोथ है क्योंकि बच्चों में इस टाइम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, तो बच्चों के जो आवर्स हैं वो 14 से 16 घंटे हैं और अडल्ट में 6 से 8 या 7 से 9 घंटे हैं। क्या ब्लू लाइट जो लैपटॉप या मोबाइल से निकलती है वो हमारी नींद के लिए बाधक बनती है? डॉक्टर राजेश सागर। बिल्कुल सही बात है क्योंकि उससे हमारा मेलाटोनिन कम हो जाता है और उससे नींद की समस्याएं हो सकती हैं। खर्राटे लेना अच्छी नींद की एक बहुत ही आम निशानी है डॉक्टर हड्डा। जी नहीं, देखिए खर्राटे ऑल्दो हम बोलते हैं पर जैसे मैंने पहले भी बताया है ये किसी सीरियस बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। अगर किसी को कोई बीमारी है, लॉन्ग रनिंग डिजीज है, क्या उससे भी नींद प्रभावित हो सकती है डॉक्टर धमीजा? क्रॉनिक डिजीज जितने भी हैं उन सब से नींद प्रभावित हो सकती है, इसीलिए हम कहते हैं कि जांच कराएं और इलाज कराएं। जी, एक हमारी व्यूअर का सवाल था, सताक्षी का सवाल था, हम चाहेंगे रैपिड फायर में शामिल करना डॉक्टर राजेश सागर कि कपल में से अगर किसी एक को नींद की प्रॉब्लम है, नींद उसकी स्लीप हैबिट्स अच्छी नहीं है तो क्या उपाय किया जा सकता है?
ये अक्सर आम उसमें होता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अगर ऐसा है तो ज़रूर इलाज कराएं, डॉक्टर से डिस्कस करें। और जैसे चर्चा की, बहुत आसान है असेसमेंट करना, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, तो आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। जी डॉक्टर विजय, क्या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम सिर्फ मोटे लोगों में ही होती है? जी देखिए, ज़्यादातर जो ये बीमारी है मोटे लोगों में पाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो थिन लोग होते हैं उनमें नहीं होती, ऑल्दो थोड़ा सा कम होता है उनमें, पर उनमें भी हो सकता है। डॉक्टर धमीजा, उम्र के साथ नींद कम हो जाती है, तो इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, डिफरेंट एज ग्रुप्स की अलग अलग नींद की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी 6 से 8 घंटे नींद होना अच्छी बात है और होनी चाहिए, तो सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपका दिन अच्छा निकले। डॉक्टर सागर, एंजाइटी और डिप्रेशन से नींद की समस्या होती है या नींद ना आने से ये समस्याएं? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। नींद ना आने से एंजाइटी डिप्रेशन होता है। देखा गया कि 10 टाइम्स मोर कॉमन है, अगर जिसको नींद की समस्या है उनको डिप्रेशन होने का चांस है। और डिप्रेशन में अपने आप में नींद का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, जो कि जिसकी अभी हमने चर्चा की है। जी, संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगे विजय हड्डा? कैसे नींद की समस्या हो तो उसके लिए सतर्क भी रहें और विशेषज्ञ को दिखाना कितना आवश्यक? देखिए, मेरा एक ही सलाह है कि जो खराटे को आप इग्नोर ना करें, स्पेशली अगर लंबे दिनों तक है, स्पेशली ये लाउड है, और साथ में अगर आपका दिनचर्या में बाधा आ रही है, जैसे दिन में कंसंट्रेशन कम है या चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो उस केस में आप जल्दी से डॉक्टर को जाके दिखाएं, आप जाँच कराएं, और जिसका पूरी तरह इलाज संभव है। डॉक्टर धमीजा, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, स्लीप एक बेसिक नेसेसिटी है और की पिलर है हेल्थ का, खासकर ब्रेन हेल्थ का। तो स्लीप को रिस्पेक्ट करें और खुद भी अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं, जिससे नींद अच्छी रहे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ, और दूसरों को भी हम प्रेरित करें, इंस्पायर करें कि वो भी अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं और नींद पे ध्यान दें, क्योंकि नींद ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेश सागर, कोई अच्छी गहरी नींद का सुपरहिट फॉर्मूला है आपके पास? सुपरहिट फार्मूला यही है कि इसको पहचानें कि अगर प्रॉब्लम है तो इसको अपने आप से सेल्फ हेल्प, जैसे पहले हमने चर्चा की, और काफ़ी हद तक कि आप अपने आप इसको समस्या का समाधान कर सकते हैं, और जिसका गहरा संबंध मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसके साथ है। और अगर अपने मानसिक स्वास्थ्य को, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को रखना है, तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, और नींद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। एक जो चर्चा नहीं की, वो दवाइयों को लेकर बहुत सारे व्यक्ति जो हैं दवाइयाँ लेते रहते हैं नींद के बिना डॉक्टर के संपर्क में। ऐसा ना करें, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, उनसे सलाह लेते रहें, तभी वो दवाओं का सेवन करें। जी, क्योंकि अगर आपको नींद नहीं आ रही है और आप दवा लेते हैं, उससे डॉक्टर की फीस या डॉक्टर के पास जाना तो नहीं बचेगा। ये हो सकता है कि उसकी वजह से दूसरी समस्याएं हो जाएं और फिर डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़े। इसलिए नींद की दवाएं अपने आप नहीं लेनी है। विशेषज्ञ जब कहते हैं, जब तक कहते हैं, तब तक ही स्लीपिंग पिल्स का प्रयोग करना है, ओवर द काउंटर नहीं करना है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर विजय हड्डा, डॉक्टर राजेंद्र धमीजा, डॉक्टर राजेश सागर। विस्तार से विशेषज्ञों ने आपको बताया है कि नींद का महत्व क्या है और क्यों जरूरी है। सभी के लिए अच्छी नींद आवश्यक है कि आप अपने बेडरूम को बेडरूम ही रहने दें, उसको डाइनिंग रूम, लिविंग रूम ना बनाएं, और मोबाइल को, टेलीविजन को, सभी चीज़ों को अपने बेडरूम से बाहर ज़रूर रखें। ध्यान दीजिए कि अच्छी नींद सिर्फ सोने का समय नहीं है, बल्कि आपकी सेहत और खुशियों की चाबी है। इसलिए सोने से पहले छोड़ दीजिए मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स और फाइट, तभी आएगी आपको अच्छी नींद और आपका हर दिन रहेगा ब्राइट। टोटल हेल्थ के आज के कार्यक्रम में इतना ही। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आए, हम जल्द ही स्लीप पे एक और कार्यक्रम जरूर करेंगे आपके लिए। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।